नमस्कार। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन सन 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजी शासन की गुलामी से आज़ाद हुआ था और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तब से हम सब भारतवासी आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और देशवासियों के नाम संदेश देते हैं। आज के दिन हम अपने देश के वीर सपूतों को याद करते हुए इन 4 लाइनों में अपनी बात कह रहे हैं। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह जैसी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, ऊधम का ऊधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाँव मिले। ऐसे ही भारत के सच्चे सपूतों को आज हम नमन करने के पवित्र अवसर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कसम उठाते हैं कि जब बात देश की आएगी हम जान न्यौछावर कर देंगे, जब ऋतु आएगी मरने की हम कफन तिरंगा कर लेंगे। आइए हम सब शहीदों को नमन करते हैं और भारत की रक्षा और अक्षुण्णता की कसम के साथ आज की आज़ादी के महोत्सव में डूब जाते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। मन कहता है इस धरती पर मेरा हो शतवां जन्म, मन कहता है इस धरती पर मेरा हो शतवां जन्म। फांसी का फंदा मैं चूमूं कह के वंदे मातरम, कह के वंदे मातरम। मन कहता है इस धरती पर मेरा हो शतवां जन्म, मन कहता है। इस धरती पर राम कृष्ण गौतम गांधी ने जन्म लिया, जन्मभूमि है कर्म भूमि जिसने दुनिया को मंत्र दिया। इस धरती पर राम कृष्ण गौतम गांधी ने जन्म लिया, जन्मभूमि है कर्म भूमि जिसने दुनिया को मंत्र दिया। इसने ही सारी दुनिया में फैलाया है धर्म करम, कह के वंदे मातरम। मन कहता है इस धरती पर मेरा हो शतवां जन्म, मन कहता है। जब जब आते पूज्य पर्व ये मेरा मन होता है हर्ष, अमर शहीदों की याद में मेरे नैना जाएं बरस। जब जब आते पूज्य पर्व ये मेरा मन होता है हर्ष, अमर शहीदों की याद में मेरे नैना जाएं बरस। मातृभूमि पर हुए न्यौछावर झेल गए दुनिया का गम, कह के वंदे मातरम। मन कहता है इस धरती पर मेरा हो शतवां जन्म। फांसी का फंदा मैं चूमूं कह के वंदे मातरम, कह के वंदे मातरम। मन कहता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जिस दिन से भारत आज़ाद हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से ध्वजारोहण किया है। दरअसल जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था, इसलिए इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है। 15 अगस्त लाल किले पर मनाया जाता है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने
लाल किला स्थित लाहौर गेट के ऊपर से ध्वजारोहण किया था। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति 14 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त में किसी भी खास मेहमान को न्योता नहीं जाता है, ना ही इस दिन परेड का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान होता है। आइए जानते हैं सरकारी भवनों, आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम क्या क्या हैं। सन 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम हैं, जानते हैं वो क्या हैं। झंडा हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है, उसका वस्त्र बना देता है या फिर किसी मृत व्यक्ति, शहीद आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के अलावा के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंक्तियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। तो यह थे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के 10 खास नियम। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ द डे, आज का इतिहास। सर्वप्रथम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1947 में आज ही के दिन भारत को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली थी और 1947 में आज ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आइए जानते हैं 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे ही भारत को स्वतंत्रता क्यों मिली। हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस दिन में क्या खास बात थी जो हमें 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही स्वतंत्रता मिली। आइए जानते हैं। गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आज़ादी के लिए जागरूक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर रखा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के समय तक अंग्रेज़ों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी।
दूसरे देशों की बात तो छोड़िए, वो अपने देश पर शासन करने में ही असमर्थ हो गए थे। वहीं 1945 के ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने आज़ादी के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आज़ादी देने की बात कही थी। कई मतभेदों और हंगामे के बावजूद भी भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेवेल से शुरू हो गई थी और स्वतंत्र भारत का सपना सच होने की कगार पर था। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय चुना गया, जिन पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्यभार था। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को 1948 में आज़ादी मिलने का प्रावधान था। वाइसरॉय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बात शुरू हो गई थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्साकशी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, आज़ादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के ज्योतिषियों में खलबली मच गई। उनके अनुसार ये तारीख अमंगल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरी तारीखें भी सुझाई गई थी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही लेकर अड़िग थे। खैर, इसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नेहरू जी को ये भी कहा था कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में 11:51 से 12:39 के बीच ही देनी होगी। इसमें एक शर्त यह भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक ख़त्म करनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश भारत देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। आशा करते हैं कि भारत का ये 74वां स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। वंदे मातरम। धन्यवाद। Good morning everyone. Myself Samina, Assistant Teacher PS Body, Pudera Bazaar, Balrampur. Firstly, I would like to wish you all Happy Independence Day in this hard and painful Corona time. We celebrate this day as Independence Day as our country got freedom on this day, 15th of August 1947 from the British rule. Many great leaders and freedom fighters played important role in the freedom of our country. Our freedom fighters endured countless suffering to give Indians their freedom. It is the day to remember them and to honor them. This day also motivates us to bond with each other irrespective of which religion, caste, community, creed or culture we belong to. Let's all pledge to do our best for the development of our country. Proud to be Indian, let's all work together to make our country the best country in the world. And at last, I would like to share the lines of late Rahat Indori. मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। थैंक यू। जय हिंद। सुप्रभात बच्चों। अच्छी आदत के अंतर्गत आज हम सीखेंगे अपने देश से प्रेम करना। प्यारे बच्चों,
हमें अपने देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए। आप जानते हैं, एक वक्त था कि हमारा देश गुलाम था, मगर हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत से सेनानियों ने अपनी जान दे दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि सभी को अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार था। अगर उन्हें अपने देश से प्यार नहीं होता तो हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। इसलिए बच्चों, हमें भी अपने देश से बहुत प्यार करना चाहिए और इसका ख्याल ठीक वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपनों का ख्याल रखते हैं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 15 अगस्त और इस मौके पर आप सभी के लिए एक कविता प्रस्तुत है। देश हमारा सबसे प्यारा, बच्चों इसे प्रणाम करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ यहाँ सब रहते हैं। सुख दुख जो भी इनको मिलते, सारे मिलकर सहते हैं। सबने मिलकर ठान लिया है, भारत का यशगान करो। बच्चों इसे प्रणाम करो। होली दिवाली क्रिसमस सब हम त्योहार मनाते हैं और ईद के अवसर पर हम सबको गले लगाते हैं। यह भारत की परंपरा है, इसका तुम सम्मान करो। बच्चों इसे प्रणाम करो। मानवता की रक्षा करते, मानव धर्म निभाते हैं। ठुकराया हो जिसको जग ने, हम उसको अपनाते हैं। ऐसा भारत अपना भारत, इसका तुम गुणगान करो। बच्चों इसे प्रणाम करो। देश हमारा सबसे प्यारा, बच्चों इसे प्रणाम करो। धन्यवाद। ये आज जो हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वो हमें यूं ही नहीं मिल गई थी, किसी ने भेंट में नहीं दी थी। उसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी थी, बहुत सी जानें गई थी, बहुत से परिवार टूट गए थे, बिखर गए थे। बहुत सी माँओं ने अपने लाल को खो दिया था, बहुत कुछ झेला था, बहुत कुछ देखा था। आज उसी का वर्णन मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से करने जा रही हूँ। गौर कीजिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। भगत राजगुरु सुखदेव ने फांसी को यूं चुन लिया था। इस देश की मिट्टी की खुशबू कुछ ऐसी थी। अशफाक आज़ाद और सुभाष ने भी जीवन को अर्पण किया था। वतन का जज्बा ऐसा था जो अंग्रेजों को भगा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत आज़ाद हुआ था। फिरंगियों ने जब ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ दिया था, भारत को दो भागों में बांट दिया था। एक को हिंदुस्तान, दूजे को पाकिस्तान, ना जिसे कोई पार न कर पाया था। ना जाने कितनी माएँ रोई थीं, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। भारत ने ऐसा समय भी काटा था जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत आज़ाद हुआ था। धन्यवाद। मुझको मेरा देश पसंद है, इसका हर संदेश पसंद है। इसकी मिट्टी में मुझको आती सौंधी सी सुगंध है। इसकी हर एक बात निराली,
इसकी हर सौगात निराली। इसके वीरों की गाथा सुन आती एक नई उमंग है। जो अगर देश पर आ जाए आज, एक होकर सब आते साथ। मेरा देश है बड़ा महान, यह है एक गुणों की खान। देख ली हमने सारी दुनिया, पर देखा ना भारत जैसा। इसकी हवाओं की ठंडक में सांसें पाती नया जन्म है। मुझको मेरा देश पसंद है, मुझको मेरा देश पसंद है। जय हिंद। सुप्रभात। आज 15 अगस्त को हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और यह बहुत ही सही समय होता है यह देखने का कि कोई अपने देश से कितना प्यार करता है, कोई अपने देश पर कितना गर्व करता है। किसी भी देश के वहाँ के नागरिकों को अपने देश पर गर्व करने के लिए उन्हें वहाँ के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसी कड़ी में मैं श्री रामेंद्र त्रिपाठी जी की एक कविता जिसका शीर्षक है तू वतन से प्यार कर प्रस्तुत करती हूँ। कर के सिंहनाद दुश्मनों से आर पार कर, वक्त की पुकार है अपने चमन से प्यार कर। तू वतन से प्यार कर, तू वतन से प्यार कर। इसलिए कि ये धरा महान से महान है, इसलिए कि इसके पास श्रेष्ठ संविधान है। शांति का विधान है तो शक्ति की कमान है, खेत में किसान और सीमा पे जवान है। घोष वंदे मातरम का खुल के बार बार कर, तू वतन से प्यार कर, तू वतन से प्यार कर। इसलिए कि पूज्य है अतीत वर्तमान का, सामने भविष्य है खड़ा नए विधान का। विश्व में खुला है द्वार तो यहीं से ज्ञान का, राष्ट्र ध्वज तिरंगा है प्रतीक स्वाभिमान का। कदम बढ़ा के चल दे इसकी आरती उतार कर, तू वतन से प्यार कर, तू वतन से प्यार कर। इसलिए कि दफन है यहाँ कई निशानियां, आज तक हवा में तैरती हैं कुछ कहानियां। अंडमान जेल में दबी हुई हैं सिसकियां, पर्वतों की चोटी पे सो गई जवानियां। तू सदाएं सुन के उनकी जान को निशार कर, तू वतन से प्यार 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 कर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज प्रस्तुत है हमारे स्वतंत्रता दिवस की महत्वपूर्ण जानकारी। आज भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस है। सन 1947 में आज ही के दिन भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी मिली। 1947 में आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारत की आज़ादी के लिए हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। करना केवल सैनिकों का काम नहीं बल्कि ये पूरे देश का कर्तव्य है। सरहद पर खड़े वतन के रक्षक, मुश्किलों से जूझते जान के रक्षक, हर हाल में फर्ज निभाते वो सम्मान के रक्षक, घर पर जिम्मेदारी निभाते वो स्वाभिमान के रक्षक, अंधेरों को रोशन करते वो ज्ञान के रक्षक, घर घर में है हमारे हिंदुस्तान के रक्षक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।